आज की इस वीडियो में आप कुछ ऐसा जानने वाले हैं जिसे सुनकर के आपका पूरी तरीके से दिमाग हिल जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूं जिसे सुनकर पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि कैसे एक सिंपल रूटीन आपको पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देगा। तो जब भी ज़्यादातर लोग सो करके उठते हैं तो वो हमेशा अपनी जो पास्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर के सोचते हुए उठते हैं। एक तरीके से ऐसा हो जाता है कि जब वो सो करके उठते हैं तो उठते ही सबसे पहले अपने पास्ट की प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं, यानी कि सो के उठते ही सबसे पहले उनके दिमाग में उनकी पास्ट की प्रॉब्लम्स आती हैं और वो उन्हीं प्रॉब्लम्स के लेकर के जैसे ही उठते हैं तो उनके अंदर एक तरीके का इमोशंस जगता है और वो उसी इमोशन को लेकर के बार बार उस चीज़ को थॉट को सोचते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं अपने माइंड के अंदर। तो इस तरीके से उनके अंदर एक तरीके से गुस्सा उठता है, यानी उस थॉट की वजह से उससे इमोशन आता है और इमोशन की वजह से उनके अंदर एंगर आता है और उसी एंगर की वजह से उनका पूरा होल डे यानी कि वो उसी थॉट में गुजार देते हैं। लोगों को लगता है कि इसकी तो ये हैबिट ही है, यानी कि जब आप इस चीज़ को 2 दिन तक कंटिन्यू रखते हो तो 2 दिन के बाद ऐसा लगता है कि आप इस चीज़ को हर दिन सिमिलरली इसी चीज़ को कंटिन्यू रखते-रखते आपके तरीके एक तरीके से वो आपके व्यवहार में आ जाता है, आपके कैरेक्टर में आ जाता है। यानी कि गुस्सा रहना और आपको बुरा फ़ील करते रहना, ये आपके एक तरीके से बिहेवियर में आ जाता है, आपके कैरेक्टर के अंदर आ जाता है। अब लोग ये सोचने लगते हैं कि वो चीज़ आपके कैरेक्टर में ही है। आप छोटी-छोटी सी बातों को लेकर के गुस्सा करने लगते हो। एक्चुअल में वो होता क्यों है? क्योंकि आपका जो माइंड है वो एक तरीके से टेप रिकॉर्डर का काम करता है। जब आप सो कर के उठते हैं तो वो तुरंत जो आपके पास्ट में जो आपने किसी ने आपको कुछ बोला था उसको लेकर के वापस से उसको रीप्ले करता है, जिस वजह से आपके अंदर एक थॉट जगता है और उस थॉट की वजह से आपको इमोशन आता है, उससे आप बुरा फ़ील करते हैं और उस बुरी फीलिंग की वजह से वो आपके कैरेक्टर के अंदर आ जाता है। यानी कि सिर्फ़ आपने उस चीज़ को अगर 2 दिन चला दिया, तो वो आपकी पूरी होल लाइफ़ आपके रूटीन में आ जाएगा, आपके कैरेक्टर में आ जाएगा। तो एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो 95% होता है और जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, वो ओनली 5% होता है। यानी कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड 95% है, वो किस तरीके की चीज़ें ऑल द टाइम सुन रहा है, आपके थॉट से उसी के हिसाब से वो चीज़ों को स्टोर करते जाता है और एट द एज ऑफ 35 वो एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाता है जहाँ पे कि आप कुछ भी अगर उसको कहते हो कि मुझे ऐसा होना चाहिए, मेरी लाइफ में ऐसा होना चाहिए, मुझे अच्छा दिखना है, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, तो हम ये कॉन्शियसली सोचते हैं। लेकिन ये बहुत ही कम होता है, क्योंकि हमने अभी तक एट द एज ऑफ 35 तक सिर्फ नेगेटिव चीज़ें सोची होती है, जिस वजह से उसने वैसा ही फ़ील किया होता है और उस फीलिंग की वजह से आपके अंदर इमोशन जगते हैं उस तरीके के। तो आपका जो माइंड है वो स्टोर हो जाता है और उसी के हिसाब से आपकी बॉडी रिएक्ट करने लगती है। अब आप ये सोच रहे होते हैं कि मैं सिर्फ 5% कॉन्शियसली सोच करके 95% को किल कर दूं, तो ऐसा बहुत ही मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल सोर्स का काम आता है, जिसे बोलते हैं मेडिटेशन। यानी कि इस जगह पे सबसे पावरफुली रोल प्ले करता है मेडिटेशन। मेडिटेशन करता क्या है? जब आप अपने माइंड को एकदम काम करते हैं, एकदम शांत करते हैं और जब आप अपने माइंड के अंदर पहुँचते हैं, तो वहाँ पे जाकर के आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। यानी कि एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब आप मेडिटेशन करते हैं, तो आपका माइंड काम होता चला जाता है और आप अपने माइंड के अंदर जाकर के उस चीज़ों को चेंज कर सकते हैं और वो तभी पॉसिबल है जब आप मेडिटेशन को प्रैक्टिस में लेकर के आते हैं। नहीं तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो आपको ऑटोमेशन पे चलाता रहेगा। इस चीज़ को एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि अगर आप सो कर के सुबह उठते हैं, आप अपनी चाय पीते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप अपनी सभी एक्टिविटीज़ करते हैं, नहा धो कर के तैयार होते हैं और आप निकलते हैं अपने वर्क के लिए। आप वर्क ऑफ़िस पे जाते हैं और वहाँ पे आपको वही टॉक्सिक लोग मिलते हैं, वही लोग मिलते हैं जो आपके पेन पॉइंट को किल करते हैं। यानी कि आपको वो जो पेनिंग पॉइंट है, वो उसी चीज़ का यूज़ करके आपको सताते हैं, आपको कुछ ना कुछ गलत बोलते हैं। तो इस चक्कर में आपको बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे बुरा फ़ील होता है और जब ऐसा होता है तो आप वहाँ से वापस जल्दी घर आते हैं, ताकि आप उनकी जो बातें हैं उनसे बच सके और घर में थोड़ी शांति फ़ील कर सके। लेकिन वहाँ पे भी ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि अभी तक आपके इमोशंस की वजह से आपकी फ़ीलिंग वैसी अटैच हुई हैं और उन्हीं फ़ीलिंग से आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो प्रोग्राम हो चुका है। तो इसको अगर आपको रीप्रोग्राम करना है, आपको इसको चेंज करना है, आपको इसकी रियलिटी को चेंज करना है, तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आपने अभी तक क्या चीज़ों से इसको प्रोग्राम कर दिया है, कितनी गलत-गलत चीज़ों से आपने इसको प्रोग्राम कर दिया है। उसकी जगह पर आपको इसको रिप्लेस करना पड़ेगा दूसरी जो सही चीज़ें हैं। अब वो कौन-सी सही चीज़ें हैं? कुछ इस तरीके की आप पॉज़िटिव वर्ड्स बोल सकते हैं, जो कि बोले जाते हैं अफ़र्मेशन। आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आप व्हिस्पर आवाज़ में अगर यूज़ करेंगे, यानी कि धीमी आवाज़ में,
तो आपका माइंड उन्हें सुनेगा और उनके ऊपर एक्शन लेगा, जिससे कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बॉडी के अंदर भी वैसे ही सिग्नल्स को फ्लो करेगा, यानी कि आपकी बॉडी उसी के हिसाब से एक्टिवेट होगी और उसी के हिसाब से काम करेगी। ये चीज़ अगर आप करते हैं तो आपका दिमाग सच में बहुत तेज़ी से ट्रांसफॉर्म होगा, और जब उसमें चेंज आना शुरू होगा तो आपकी लाइफ में भी बिल्कुल डेफिनेटली बहुत बड़ा चेंज आना शुरू होगा। आप क्या कर सकते हैं, डेली अपने लिए एक टाइम डिसाइड कर सकते हैं जिसमें कि आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए ये कुछ मैं एक्टिविटीज़ बता रहा हूँ जो कि आपको करनी है। सबसे पहले तो आपको उठते ही जो भी आपके पास आज के टाइम पे अच्छा है, आपको उस चीज़ के लिए थैंकफुल होना है गॉड को। जब आप ऐसा करते हैं तो आप किसी और को नहीं, एक्चुअल में अपने सबकॉन्शियस माइंड को यानी कि एक्टिवेट कर रहे होते हैं और अपने कॉन्शियस माइंड को शांत कर रहे होते हैं, जो कि ज़्यादा एथिकल होता है, लॉजिकल होता है। वो हमेशा हर चीज़ में लॉजिक ढूंढता है। बट अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो गया और कॉन्शियस माइंड शांत हो गया तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। एंड अगली चीज़ जो कि आप कर सकते हो, आप अपने माइंड में हमेशा एक वर्ड का यूज़ कर सकते हो जो कि डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। वो क्या शब्द है, आई लव माई सेल्फ। इस चीज़ को आप माइंड में जब भी आप खाली हो, कुछ भी कर रहे हो, इस चीज़ को अपने माइंड में चलाते रहोगे तो आप देखोगे आपकी रियलिटी में चेंज आना शुरू होगा। तो ये कुछ तरीके हैं। और आप एक चीज़ और यूज़ कर सकते हो जो कि है मेडिटेशन। डेली के 5 मिनट 10 मिनट का यूज़ करिए और दिन में कम से कम 3 बार 5 टू 10 मिनट के लिए रिलैक्स से बैठिए और अपनी सांसों पे फोकस करके अपने कॉन्शियस माइंड को शांत करिए और सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करिए। ये 3 एक्टिविटी आपके सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देंगी और आपके कॉन्शियस माइंड को शांत करके एक्टिवेट कर देंगी। अगर आप इस चीज़ को यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्म होना तय है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह की कंटेंट मैं आपके लिए लेकर के आते रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।